दोस्तों पानीपत से लाइव हूँ, देख सकते हैं आपके सामने दिखाई पड़ रहे हैं फरीदाबाद के बड़े जेजेपी नेता दीपक चौधरी। देखें, ये देखें, दीपक चौधरी जी हैं, बल्लभगढ़ से पूर्व पार्षद हैं। इन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव भी लड़ा 19 में और 20,000 के करीब वोट भी लिए इन्होंने। इनकी आस्था राहुल गांधी जी में, खड़गे जी में और हमारे हाथ के निशान में ये लेकर मन में लेकर आए हैं और कांग्रेस पार्टी में निस्वार्थ भाव से ये काम करेंगे और हम भी, हमारा परिवार इसी तरह से बढ़ता रहे। इनकी मेहनत पूरे परिवार की मेहनत है और अकेले जैसे वहाँ लोग सेवा में इंडिपेंडेंट हो गए, देखो जी इतना आसान नहीं होता, लेकिन इन्होंने अपनी जगह बनाई है, अपनी छाप बनाई है और हमें पूरा विश्वास है इनके जुड़ने से हमारी पार्टी में इजाफा भी होगा, हमारा परिवार बढ़ेगा और सबको फायदा। बल्लभगढ़ विधानसभा, बल्लभगढ़ फरीदाबाद, बल्लभगढ़ विधानसभा में ये इंडिपेंडेंट चुनाव, ये श्याम बाबा की धरती है, देख लो यहाँ। मैडम विधानसभा में कितनी महिलाओं को टिकटें मिलेंगी? देख सकते हैं ज्वाइनिंग हो रही है दीपक चौधरी। हमारा प्रयास। दीपक चौधरी आप जानते होंगे बल्लभगढ़ के पार्षद रह चुके हैं अभी और देखा जैसे आज कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, देख सकते हैं। प्रभारी थे तब वहाँ हमने 18 महिलाओं जिन्होंने अभी और रणजीत सिंह सुरजेवाला पहुंचे हैं, देख सकते हैं दिग्गज कांग्रेसी नेता हैं किरण चौधरी, कुमारी शैलजा और सुरजेवाला टिकड़ी एसआर के कहा जाता है। और दीपक चौधरी देखें तैयारी चल रही है ज्वाइनिंग की, अपने सैकड़ों समर्थकों तक पहुंचे हैं दीपक चौधरी। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें सैकड़ों लोग यहाँ मौजूद हैं, दीपक के साथ आए हैं बल्लभगढ़ से। ये देखें, तमाम साथी भी आए हैं, सैकड़ों लोग आए हैं बल्लभगढ़ से। ये देखें, ये देखें, ये देखें। अरे इतना तो बता दें कि बल्लभगढ़ से दीपक चौधरी आए हैं, ज्वाइनिंग कर रहे हैं, जेजेपी छोड़ कर आए हैं, बड़े नेता हैं, क्या कहेंगे इनके बारे में या जेजेपी के बारे में? जेजेपी के पास 16 डिपार्टमेंट है सर, फिलहाल रेवेन्यू है, पंचायत है, सारे डिपार्टमेंट, सड़कें हैं, सारी उनके पास है। उनके बारे में बता दो आप। ऐसा है, बजाय इसके कि मैं या किरण जी या शैलजा जी कुछ कहें, मैं आपको वही 2 लाइन याद करवा देता हूं जो दुष्यंत चौटाला खट्टर साहब के बारे में कहा करते थे और खट्टर साहब दुष्यंत चौटाला के बारे में कहा करते थे। याद करिए, दुष्यंत चौटाला तो ये कहा करते थे इन्हें यमुना पार करवाएं और खट्टर साहब कहते थे मैं दोनों भाइयों को हथकड़ी लगाऊंगा। पर असली बात थी कि सत्ता की मलाई मिलकर खानी है और हरियाणा के जनमत को लूटना है। ये सरकार प्रजातांत्रिक वोट से बनी हुई सरकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और जजपा हरियाणा की जनता की वोट लूटकर बनाई हुई सरकार है। हरियाणा के जनता के विश्वास की पीठ में खंजर घोंपकर विश्वासघात की नींव पर बनाई हुई सरकार है, क्योंकि दुष्यंत चौटाला को बीजेपी के खिलाफ वोट मिली थी और अगर वो सीट्स निकाल लें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में नहीं बन सकती। इसलिए भाजपा के खिलाफ जो बाकी राजनीतिक दल हैं समेत कांग्रेस पार्टी के, अगर उनकी वोट और सीट दोनों जोड़ें तो बहुमत है। इसलिए इस सरकार का जनाधार जो है वो अपने आप में नींव रहित है। ये जनता की वोट लूट सरकार है और इसलिए हमें ये विश्वास है कि संसदीय चुनाव में 10 की 10 सीटों पर करारी शिकस्त भारतीय जनता पार्टी और उनके मित्रों जजप्पा को देकर और राहुल गांधी जी, खड़गे साहब और कांग्रेस पार्टी का झंडा बुलंद कर हरियाणा के लोग जो न्याय संगत हैं वो एक बार फिर इस देश में हो रहे कुरुक्षेत्र के इस युद्ध में नीति, धर्म और न्याय का समर्थन करेंगे
वो न्याय यात्रा जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं, उस न्याय यात्रा को स्वीकार करें। सर, इस न्याय यात्रा में भूपेंद्र हुड्डा क्यों नहीं साथ चल रहे जी? क्यों नहीं?